बार की बात है, परी देश में अनीता नाम की एक खूबसूरत परी रहती थी। साथ ही वो अच्छी सोच वाली और सबकी मदद करने वाली परी थी। वो समय समय पर पृथ्वी के लोगों की मदद करने जाया करती थी। फिर एक दिन अनीता परी पृथ्वी की सैर कर रही थी कि तभी उसे गांव के चौराहे पर 3 लड़कियां उदास बैठी हुई दिखाई देती हैं। ये देख अनीता परी फौरन उनके पास पहुंचकर उनकी उदासी का कारण पूछने लगती है। अरे क्या हुआ? अभी तो तुम सबकी हंसने खेलने की उम्र है और तुम सब इस तरह बेजान मूर्ति की तरह बैठी हो। आखिर क्या बात है? हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास खर्चे के लिए बिल्कुल पैसे नहीं रहते। शहर की लड़कियां तो बहुत ही मजे की जिंदगी जीती हैं, उन्हें देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक मौका देती हूँ, चलो मेरे साथ। इतना कहकर अनीता परी वहाँ जादुई कालीन प्रकट कर देती है। उसके बाद वो तीनों लड़कियों को जादुई कालीन पर बैठाकर परी देश ले जाती है। वहाँ का सुंदर नजारा देख तीनों लड़कियों के होश उड़ जाते हैं। अरे वाह, ये परी देश तो कितना खूबसूरत है, ये तो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ की हर चीज खूबसूरत है। हाँ तुमने सही कहा, यहाँ की सड़कें भी आईने की तरह चमक रही हैं। सच में यहाँ रहने वाली परियां बहुत किस्मत वाली हैं। उसके बाद अनीता परी उन तीनों को एक बड़े स्विमिंग पूल में ले जाती है। स्विमिंग पूल के कोने में ढेर सारे सुंदर सुंदर लहंगे पानी के ऊपर तैर रहे थे। अरे वाह, ये लहंगा तो बहुत ही खूबसूरत है। देखो ये सब लहंगे जादुई हैं। तुम तीनों अपनी पसंद का लहंगा ले सकती हो, लेकिन उनके लिए तुम्हें स्विमिंग पूल के पानी में तैरकर लहंगों तक पहुंचना होगा। ये सुनकर तीनों लड़कियां खुश हो जाती हैं। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम तो अभी 2 मिनट में तैरकर लहंगों तक पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, अब तुम सभी पानी में छलांग लगाकर तैरना शुरू कर दो। अनीता परी के इतना कहते ही वो तीनों लड़कियां पानी में कूदकर तैरना शुरू कर देती हैं। लेकिन तभी अचानक एक मगरमच्छ नैना और सुनैना के पैरों को पकड़ लेता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? ये मगरमच्छ कहाँ से आ गया? इसने मेरी टांग पकड़ ली है। ये मगरमच्छ छोड़ मुझे। अरे नहीं, ये मगरमच्छ तो मेरे पैरों को अपनी दांतों से काट रहा है। अरे ये सब क्या हो रहा है परी जी? लगता है तुम दोनों बहुत झूठ बोलती हो और लोगों को धोखा देती हो, इसीलिए जादुई मगरमच्छ ने तुम्हारे पैरों को पकड़ लिया है। ये तुम्हें आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि इस स्विमिंग पूल में सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोग ही तैरकर लहंगों तक पहुंच सकते हैं। दूसरी तरफ गीता बड़े आराम से स्विमिंग पूल तैरती हुई आगे बढ़ रही थी और देखते ही देखते वो लहंगों तक पहुंच जाती है। उसके बाद गीता अपनी पसंद का लहंगा उठाकर स्विमिंग पूल के बाहर आ जाती है। गीता को उसकी पसंद का लहंगा मिल गया है। तुम दोनों झूठी हो, इसीलिए तुम्हें लहंगा नहीं मिलेगा। चलो स्विमिंग पूल से बाहर आ जाओ। उसके बाद नैना और सुनैना उदास होकर स्विमिंग पूल से बाहर निकल आती हैं। फिर अनीता परी उन तीनों को जादुई कालीन पर बैठाकर उनके गांव तक पहुंचा देती है। गीता खुशी खुशी जादुई लहंगे को लेकर अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ नैना और सुनैना को गीता से बहुत जलन होने लगती है। फिर रात होते ही दोनों हाथों में मशाल लेकर गीता के घर पहुंच जाते हैं। अरे तुम दोनों इतनी रात को मेरे घर पर ये जलती हुई मशाल लेकर क्यों आई हो? चल सीधी तरह वो जादुई लहंगा हमें दे दे, वरना हम तुझे और तेरे घर को जलाकर राख कर देंगे। ये सुनकर गीता घबरा जाती है। तभी गीता का जादुई लहंगा उससे कहता है, सुनो गीता, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम फौरन मुझे उठाकर पहन लो, फिर मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। ये सुनते ही गीता उस जादुई लहंगे को उठाकर पहन लेती है और अगले ही पल उसके हाथ में एक बड़ी तलवार प्रकट हो जाती है। अरे नहीं, ये इसके हाथों में तो तलवार आ गई। अब हम क्या करें? चल यहाँ से भाग चलते हैं, इसे बाद में देख लेंगे। लेकिन तभी गीता उन दोनों की चोटी पकड़ लेती है और हवा में उड़ाकर उन्हें एक गंदी नाली में ले जाकर पटक देती है। अगर आज के बाद तुम दोनों मेरे घर के आसपास भी नजर आए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी।
इस बार तो मैंने तुम्हें नाले में फेंका है, अगली बार मैं तुम्हें समुंदर में डुबाकर मार दूंगी। गीता की ये धमकी सुनकर दोनों घबराकर वहां से भाग जाती हैं। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। दूसरी तरफ जादुई लहंगा गीता को बहुत अमीर बना देता है और वो हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है।